वाले हमारे बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, उनके साथ मंच को साझा कर रहे हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी, बस फोटो की अपील करें। हमारे बहुत ही आदरणीय के हिसार के और आजमगढ़ के डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, भाई आदरणीय लक्ष्मी नारायण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का आप सबकी ओर से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत। आज आपके बीच में हम आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आपके इस भाई को आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाकर के आपके बीच में भेजा है। आने वाली 5 तारीख को मतदान होना है और आपसे अपील है कि एक वोट आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, आपके इस अपने भाई जो कि आपका उम्मीदवार है के पक्ष में डाल करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम है, ताकि आने वाले दिनों में सारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का माहौल है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे और मेरे विधानसभा में जाने के बाद इस इलाके की, आदमपुर क्षेत्र की, आदमपुर के इस मंडी की, शहर की विकास की बात की शुरुआत होगी। इस इलाके के विकास की बात होगी, छत्तीस बिरादरी के भले की बात होगी, भाईचारे की बात होगी। क्योंकि आज जैसा आप सब जानते हो कि आदमपुर का जो इलाका है वो पूरी तरह से पिछड़ चुका है। तो समय के साथ जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जिस तरह की सुविधाएं, जिस तरह की नई संस्थाएं आनी चाहिए थी, ऐसा कोई कहीं से कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि जब समय में बदलाव अब बहुत आ चुका है। तो पहले विकास क्या होता था, रोड बना दी, बिजली दे दी, पानी सप्लाई कर दिया। लेकिन अब ये काफ़ी जो नई तरह का विकास है, जिसमें सभी तरह की शिक्षा की सुविधाओं की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, या आपके मंडी की सुविधाओं की बात है, व्यापारियों की सुविधा की बात है, या फिर सुरक्षा की बात है। सारी बातें जो आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली में सभी वर्गों को पीछे धकेला गया और किसी भी नाम पे कहीं पे कोई हित की कोई योजना नहीं बनी। और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो राजनीतिक तौर से जिनको आप चुन करके भेजते रहे, उनके इस इलाके के विकास में छत्तीस बिरादरी के योग भले की कोई बात। अंदर आ जाओ भाई, गद्दी पे आ जाओ ना, इधर अंदर आ जाओ। उनका कोई योगदान नहीं रहा, ना कोई योगदान नजर आता है। और आपको सब कुछ चाहिए, नई पीढ़ी के लिए सब कुछ चाहिए। आने वाले समय आपका जो भी फैसला होगा वो आगे की इस इलाके के विकास की बात होगी, बिरादरी के भले की बात होगी। यहाँ हर तरह की सुविधाएं हों, मंडी में आप रहते हो या व्यापार करते हो, कहीं पे भी 500 गज का भी कोई ऐसा टुकड़ा मुझे नजर नहीं आया तो बहुत ठीक ढंग से रोड बना हुआ। सारी मंडी में मैं नहीं लिया। और जब आप ये मतदान का समय आता है तो आप भावनात्मक नजरिया सोच आपकी शुरू हो जाती है। आप कहते हो कि रहना तो यही है, आपस की लिहाज है। सुनो भाई, सुनो बात, या तो आपस की लिहाज को देख लो
क्या इस इलाके का अगली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की बात सोच रहे हैं? बात तो एक होगी। आपने भावनात्मक उसमें आकर के फैसले किए, बाद मंडी की दुर्दशा आपके सामने। मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना आशीर्वाद देकर के आपके बीच में उम्मीदवार बना करके भेजा है। इस बात की में बड़ी गहराई है, आपके बहुत समझने की जरूरत है। मेरी बात को आप हल्के में मत लेना, आपको बहुत गंभीरता से आपको सोचने की जरूरत है, आपको बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। मैं भी उस परिवार के साथ था, मेरा परिवार का भी उस परिवार के साथ बहुत था, बुजुर्गों ने बड़ा साथ चला। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के परिवार और मेरे परिवार को 40 साल के रिश्ते हैं। मेरे चाचा जी स्वर्गीय पंडित रामजीलाल जी और हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी और बड़े गोयनका साहब, बड़ी पारिवारिक आज भी रिश्ते हैं। और वो जब चाचा जी मुझे मिलवाते थे बड़े गोयनका साहब से और सुभाष चंद्रा जी से, उनकी सादगी, छत्तीस बिरादरी के प्रति उनका मेल जोड़, मिलना, हर गरीब की बात करना, और किस तरह गौशालाओं की शुरुआत हुई, किस तरह से ये कर्म शुरू हुआ और कहाँ का कहाँ चला, ये वो सोच थी उन बुजुर्गों की। उनका एक विजन था, उनका एक विकास की सोच थी, छत्तीस बिरादरी के भले की सोच थी। लेकिन वो लोग चले गए, उन्होंने अपना बहुत कुछ किया, उन्होंने आपस में वोट भी दिए आपस में, और ये कर्म चलता रहा। लेकिन लंबे समय के बाद पिछले 15 साल से जो ये चला हुआ है, एक यहाँ का जो परिपाटी जो बन चुकी है कि वोट लो और चुन करके अपना चले जाओ। आदमपुर के लोगों को क्या चाहिए, लोगों के क्या दिखते हैं, ये रोड नहीं बना तो लोगों को इस रोड के वजह से क्या दिक्कत आ रही है, पीने का पानी ठीक नहीं मिल रहा तो लोग बीमार हो सकते हैं, सीवरेज की लीकेज है तो लोगों की और हमारे बच्चों की और आवागमन पे क्या असर पड़ेगा। अगर इस बारे में आप अंदाजा लगाना, आपका बड़ा ही जिम्मेवारी है। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, चौधरी उदयभान जी ने बतौर उम्मीदवार आपके बीच में भेजा है, इस सोच के साथ कि इस इलाके का जो पिछड़ गया है, जो कभी आदमपुर और आदमपुर मंडी का नाम होता था, वो आज पिछड़ने में अगर उसका पैमाने को अगर उसकी देखें तो नंबर 1 या 2 में आता है। अहीरवाल बड़ा पिछड़ा हुआ होता था, झज्जर का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ होता था, मेवात बड़ा पिछड़ा हुआ होता था। वहाँ के आज सारा कुछ उसका वहाँ का जो दृश्य है वो बदल चुका है। वहाँ पे सड़कों का देखिए, शहर की जो सर्कुलर रोड देखिए, नए नए प्रोजेक्ट आ गए। तो ये जो विकास होता है, विकास में जो राजनीतिक जो नुमाइंदा आपका होता है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, और राजनीतिक नुमाइंदे को चुनने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर आप इसी तरह से भावनात्मक सोच के साथ करते रहे तो इस इलाके का कभी विकास नहीं हो सकता। मैं आपके बीच में आया हूँ इस इलाके के विकास की सोच को लेकर के, छत्तीस बिरादरी के भले की बात सोच करके, अगली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य हो उसके लिए हमें क्या करना है इस सोच के साथ। और मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी से, क्योंकि मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, बड़ा आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उम्मीदवार बनते ही मिलने गया। मैंने सारी चर्चा की, मैंने चंद्रा साहब के बारे में खूब सुना था कि यहाँ का हॉस्पिटल बड़ा अच्छा बनवाया जब राज्यसभा के सदस्य थे, और बहुत काम किए, कई गाँव को अडॉप्ट किया, वहाँ पे बहुत फंड इन्होंने दिए और कार्य हुए, और एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ इलाके का भला सोचने की ये नजरिया है। तो इस बात को बड़ी विस्तार से चर्चा हुई और मेरी बातों से ये सहमत से, इनसे तो नेचुरली मुझे प्रेरणा मिली, और उस प्रेरणा के साथ मुझे आपके बीच में आने में, मुझे मजबूती से इस चुनाव में खड़ा होने में इनका आशीर्वाद मुझे मिला। क्योंकि जब
आप सकारात्मक होकर पॉजिटिविटी के साथ जब आते हो और किसी काम के आप सामने रख करके चलते हो तो परमात्मा भी आपकी मदद करता है। इन शब्दों के साथ मैं एक बार आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बार आप हमें सिर्फ ये 5 साल दे दो, 5 साल दे दो। 1 महीने बाद सरकार बनेगी, 2 महीने बाद आपके काम शुरू, विकास के सारे काम शुरू होंगे। हमारा ये मेन हमारा फोकस है इस बात पे कि बड़े प्रोजेक्ट इस इलाके में लाए जाए, बालसमंद के इलाके में, आदमपुर के इलाके में, ताकि ये इलाका उठे, यहाँ का व्यापारी तरक्की करे, आपकी सुरक्षा की बात हो, आप खुल करके व्यापार करें, आपको कोई किसी तरह की बात, आप प्रजातंत्र में सबका हक है, सबका बराबरी का हक है, काम करने का हक है, बोलने का हक है, रहने का हक है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो हमें इस सोच के साथ एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ आप एक फैसला लें। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो आपका भाई है, आपके मैं बीच में रहूँगा, सुख दुख साझा करके विकास की बात इस इलाके की हम करेंगे और आप सुन करके दे दें। आपको फिर कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, पूरा दिल बैठ करके हम प्लानिंग करेंगे, आपकी क्या जरूरत है उसकी चर्चा करेंगे और हुड्डा साहब के आशीर्वाद से और हमारे जो आदरणीय और इस इलाके के और देश के गौरव डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के आशीर्वाद से हम सब इस इलाके को आगे ले जाने का काम करेंगे। इन शब्दों के साथ फिर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी आपके इस भाई के पक्ष में चलना चाहिए। मुझे विधानसभा में आप विधायक बना करके भेजने का काम करें ताकि मैं आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी बोलो आप। राम हमारे बीच में सुभाष चंद्रा जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी और हम सभी हमारे साथी आप सबके पास आने वाली जो 5 तारीख को चुनाव है हरियाणा में और आदमपुर हल्के में, उसके लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। खासकर सुभाष चंद्रा जी जो आदमपुर हल्के से बहुत लगाव रखते हैं क्योंकि इनकी जन्मस्थली है और इन्होंने वैसे सुभाष चंद्रा फाउंडेशन के तहत काम भी बहुत करवाए हैं। आदमपुर गांव में भी 2 वाटर आदमपुर बनवा रखे हैं और मतलब जितने भी जो सामाजिक काम है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो ये भी आपके पास एक उम्मीद लेके आए कि भी मेरा गांव है, मेरा कस्बा है। अरे कुछ है मैं तो रो ही थी हूँ तो आपके बीच अभी चंद्र प्रकाश जी ये भी अपने साथी हैं, हमारे बीच के ही हैं, यहीं कल पुराने आदमपुर हल्के के ही हैं। तो इस बार ये चुनाव खुला हुआ चुनाव है, आप सबका बिल्कुल आज आप पर बराबर पे खड़े हैं। ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई भी कुछ भी कहता रहे, मगर आज चुनाव बिल्कुल बराबर पे है। तो अगर मंडी आदमपुर के अंदर अगर एक बढ़िया मैसेज जाएगा, अगर आप सब, क्योंकि आदमपुर मंडी में बहुत शंका बहुत ज्यादा रहे कि किसी और दल को या किसी बाहर वाले को या किसी को भी वोट देंगे तो क्या कहेंगे, वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। तो ये शंका निकाल के और खुले दिल से समर्थन अभी ये कहते हैं विकास किया 800 करोड़ की 800 करोड़ चलो मैं दिखो को नहीं, अभी थाने की तो दिख रही है। और ये जो एरिया ये इसमें अगर 10 आंगन से बारिश हो जाए तो पता ही है यहाँ तक पानी पूरा रहता है। तो विकास नाम की और
साथ में ये बना दिया, अभी एक और बना दियो जगह पूरी। अभी तो पहला तो मंडी को पानी आता और अभी स्मेल नहीं आ रही। स्मेल तो आएगी, तो उसको पूरी मंडी का पानी अपने पीछे आएगा। तो ये चीज होनी चाहिए थी बात। ये सिर्फ प्रोजेक्ट करने की ये सोच की चीज है, ये चीज कैसे कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो अगर सही आप फैसला लोगे, कुछ बदलाव करोगे तो आदमपुर में नया हो सकेगा, वरना भाई ये आदमपुर जैसा था वैसा ही रहना है, कुछ होना नहीं है। अगर आप बढ़ चढ़ के ये मत सोचो भी कौन क्या कहेगा, सबका मत का अधिकार खुद का है, कोई किसी पे रोक नहीं लग सकती। जहां मोर मारते हैं वहां कोई कौन देखे। तो हाँ, अपने मन की दिल की आवाज सुन के भी आज आपका भला कौन कर सकता है, आपका साथ कौन दे सकता है, आपका विकास कौन कर सकता है, ये चीजें सोच के और अगर आप मोर लगाओगे तभी आपका विकास हो सकता है, वरना तो भाई जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलता रहेगा। मेरा तो आप सभी से यही अनुरोध है कि काम की कमी को नहीं आने दें, ये चीज की गारंटी है। भी हुड्डा साहब ने आदमपुर के अंदर हम सब मिलके आदमपुर में मतलब कोई काम की कमी नहीं रहेगी, ये चीज की हम गारंटी देते हैं। भी आदमपुर के अंदर लड़के चाहे कुकर ही लियावा, आदमपुर का जो काम चाहिए, तो जो चीज की जरूरत होगी, जिस चीज की भी जरूरत होगी वो हम लेके आएंगे। सुभाष जी है, प्रकाश जी और बाकी सारे भी जितने भी नेता यहाँ आते हैं वो सारे, अभी तो लगभग सारा जितना भी आदमपुर जब बाई इलेक्शन था लगभग सारा विधायक यहीं थे। अब लगभग उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो मंत्री बनेंगे, तो सबसे बहुत बढ़िया दोस्ती है। तो आदमपुर के अंदर काम की कमी कौन बैठ जाए, ये चीज की गारंटी है। तो अभी एक बार साथ दो, मौका दो, तो यही उम्मीद और अरे बाहर आवाज आवे कि नहीं भाई? हरियाणा विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए जुझारू और सच्चे प्रत्याशी भाई चंद्र प्रकाश जी, आदमपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई नवीन जी, भाई प्रदीप जी, सभी उपस्थित पूर्व प्रधान जी खड़े हैं, पूर्व प्रधान, हाँ राजेंद्र जी अभी आए हैं, बहन कृष्णा जी, निरंजन जी जिनकी दुकान है, निरंजन जी वो बात है ना, वो उसमें सिफारिश कौन चला, यह मेरी दुकान है। तो आज क्योंकि यह दुकान पर, मेरी दुकान पर से आया हो सारा, तो थोड़ी सी टाइम ज्यादा लूंगा। पहले चंद्र प्रकाश जी ने कही भावनात्मक बात के अगर सुनो तो बचपन में पूरे मंडी में ही मैं पैदा होया और हिसार 9 साल को थे जब हिसार छोटे होते, 5 साल की उम्र से 9 साल तक की उम्र की बातें अभी भी याद है। पोकरमल भजनलाल की दुकान याद है, और उस भजनलाल का और उन पोकरमल जी का, अगर भजनलाल जी के बच्चों में, इसमें कुलदीप जी में और उनके पोते में अगर 1% भी अंश होना जी उस तरह की बात का, तो आज सुभाष चंद्रा
उनके विरोध में मत मांगने नहीं आता। मेरे भजनलाल जी से बड़े अच्छे संबंध रहे, चाहे वो पावर में रहे तो भी, ना पावर में रहे तो भी। लेकिन आज मैं अभी आया हूं आदमपुर, इससे पहले उसी दिन आया था जिस दिन चुनाव था। उस दिन यहाँ पे मत भव्य बिश्नोई के लिए मतदान की अपील करके गया था। और आज एक संयोग है कि आज मैं आया हूं उसके बाद तो इस मत के दान की अपील करने आया हूं। लेकिन उस दिन के बाद और आज दिन तक आदमपुर इलाके के सब लोग जो कृष्णा मंडी में आए हैं मेरे पास, मैंने उसको कहा, मैं कह रहे तुमने भजनलाल जी के समाधि जहां पड़ी हुई है उसका दरवाजा पिछले साल तक नहीं लगा था, तो क्या काम कर रहा है, क्या किस बात के लिए तू आया है? बोला जी थारे पिताजी मैंने हमेशा आशीर्वाद दियो और दियो, पर पिताजी तो दियो हुए तो आज भी दे रहा है, लेकिन मैं तो लोगों को काम चाहूं ना भाई, और मैंने केजी है। तो आज ये बात हुई है प्रदीप जी से भी और नवीन जी से भी, आप सबसे भी कर रहा हूं। और यहाँ जहां तक बात रही इस परिवार की, घर की, मेरा परिवार है, यहाँ मेरे दूसरे परिवार में चाचा भी हैं, भाई भी हैं, बेटे भी हैं और आज ये पोता भी मिल गया। चारों पीढ़ी है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आदमपुर में ये तो खैर घर है ही है, ऐसे कम से कम 100 परिवार है आदमपुर का ही यहाँ। तो ये तो मेरी दादी की मायको है, यूं समझो, सच में यह बात है। तो इतनी बड़ी चीज है और यह मैं आप लोग सब खुल के आओ सामने, कोई भावनात्मक बात, कोई चिंता की बात नहीं। भावना है हमारी, लेकिन भावना तो कद काम आएगी। ये अगली पीढ़ी ने कोई काम मिलेगा, बच्चा, लड़का, लड़कियां कुछ स्वस्थ रहेगा। से पानी में गंदो पानी पिलाने लग रहे हो, सड़क पर जाओ बच्चे सब जगह पानी भरा पड़े, मच्छर कूदे, जगह जगह बीमार होता फिरो। आदमपुर के नाम हिस्सा रह गया। क्या एक नई बात बताया, आदमपुर के नाम हिस्सा रह गया जी, छोड़ो। तो ये जो हालत है ना जी, यह बात प्रदीप भाई थी कह दी। मैं हिसार में कहीं आदमपुर आना के गए हो, ब्याह शादी में, कोई मुकान में, और मैं के बात है हिसार क्यों रहने लग रहे हो? वो दुकान तो अभी भी आदमपुर है, तो हिसार क्यों रहने लग रहे हैं? ब्याह को नहीं हो कह दी तो मेरे हिम्मत हो गई है बात करने। तो यह स्थिति बदलनी है, अपन बदलनी है और आगे खूब खुल के खेलना है। और जैसा भाई चंद्र प्रकाश जी ने कहा कि बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ एक आदमपुर इलाके में, एक बालसमुंद इलाके में आएगा और लाएंगे, जरूर लाएंगे, सब मिलजुल के लाएंगे तो आगे इस इलाके की तरक्की हो, कुछ ना कुछ आगे बढ़े। तो भाई वोट दो, जो वोट चंद्र प्रकाश जी ने तो दे ही रहा हो, साथ में सुभाष ने और प्रदीप जी ने भी दे रहा हो। तो एक चीज में 3 वोट मिल लग रहा था ना। 1 रुपए की चीज खरीदने जाओ, 3 सागे 2 फ्री में आ रही है। वोट से याना दूंगा 2 में प्रदीप जी और सुभाष सागे मिल रहा था ना फ्री में। तो इस तरह को सोचो फिर कौन मिले है, तूने भी ताली बजा दी। तो आज बाकी सबको, मेरे परिवार को तो धन्यवाद है ही है, बुलाए सब बातचीत करे, सब कुछ करे।